भारत सरकार के लिए काम कर रहा कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई। इसमें निज्जर हत्याकांड का भी जिक्र। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर दावा किया है कि वह भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। इस संबंध में कनाडा की ग्लोबल न्यूज ने आरसीएमपी की गोपनीय रिपोर्ट के 3 पन्ने जारी किए हैं। प्रयागराज माघ मेला में लगातार दूसरे दिन आग लगी। 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आए। कल्पवासियों में अफरा तफरी मची। प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग भड़क उठी। बुधवार शाम को ब्रह्माश्रम शिविर में अचानक आग लग गई। तेज हवा से लपटों ने 2 बड़े शिविर को चपेट में ले लिया, जिससे 10 से ज्यादा टेंट जल गए। कल्पवासियों ने भागकर जान बचाई। स्विगी जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। सरकार के आदेश के बाद विज्ञापन बदला। एक दिन पहले ब्लिंकिट ने हटाया था। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्विगी और जेप्टो ने बुधवार को अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी के दावे को हटा दिया। सरकार ने इन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे डिलीवरी टाइम को लेकर ऐसे दावे न करें, जिससे डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव बने। ईरान में हालात बिगड़े, भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह। तेहरान में आज एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी मिलेगी। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने बुधवार को नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यापारी हों या पर्यटक, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई कल। ट्रंप ने कहा था, अगर हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी। इससे पहले 9 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उस दिन भी कोई फैसला नहीं हुआ था। भारतीय पासपोर्ट मजबूत, 85 से 80वें नंबर पर आया। 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर। भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले 1 साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। सिंगापुर पुलिस ने कहा, सिंगर जुबीन की मौत डूबने से हुई। नशे में लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था। सीएम हिमंता ने कहा था, हत्या हुई। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर सिंगापुर पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। 5 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक जुबीन की मौत डूबने की वजह से हुई थी। उन्होंने नशे की हालत में लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरी, 32 की मौत, डिश एडवर्ड घायल, ज्यादातर स्कूली छात्र। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे पटरी से उतरे। थाईलैंड में बुधवार को तेज रफ्तार से चल रही पैसेंजर ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से एक क्रेन गिर गई। इसके चलते ट्रेन के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 67 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। थोक महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा। दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से 0.83% पर पहुंची। नवंबर में -0.32% पर थी। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है। ये 8 महीनों का हाई लेवल है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ रही है। इससे पहले नवंबर में ये -0.32% पर थी। वहीं अक्टूबर में ये -1.21% पर आ गई थी। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामला फैसला सुरक्षित। 28 जनवरी को जजमेंट डे, लखनऊ एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में लखनऊ की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष न्यायाधीश एवं तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 28 जनवरी 2026 को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक सीएम पद पर हर दिन भ्रम, राहुल गांधी स्थिति साफ करें। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने लिखा, प्रार्थना नाकाम नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वह कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक सीएम के पद को लेकर हर दिन भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसे में राहुल गांधी को सीएम पद की स्थिति को साफ करना चाहिए। चांदी 3 दिन में 34,000 रुपए बढ़ी।
2,78,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। सोना 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर। सोने चांदी के दाम आज 15 जनवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 14,480 रुपये बढ़कर 2,77,512 रुपये हो गई है। कल इसने 2,63,032 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 3 दिन में चांदी 34,000 रुपये से ज्यादा महंगी हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक। 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। कीवियों ने बुधवार को 285 रन का टारगेट 47.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। यह न्यूजीलैंड भारत में सबसे बड़ा रन चेज है। डेरिल मिचेल ने चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 117 बॉल पर नाबाद 131 रनों की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा विल यंग ने 87 रन बनाए। एपी ढिल्लों ने शेयर की सलमान और धोनी संग तस्वीरें। पनवेल फार्म हाउस में कीचड़ भरी ऑफ रोड ड्राइव करते दिखे तीनों। सिंगर एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एपी ढिल्लों द्वारा शेयर की गई तस्वीरें सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस की हैं। इन तस्वीरों में तीनों कीचड़ भरी ऑफ रोड ड्राइव का एंजॉय करते नजर आए। युजवेंद्र चहल शोध 50 में शामिल नहीं होंगे। रियलिटी शो में पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ दिखने की थीं अटकलें। युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के एक अपकमिंग रियलिटी शो में साथ नजर आने की अटकलों पर अब खुद क्रिकेटर ने विराम लगा दिया है। हाल ही में खबरें थीं कि चहल रियलिटी शो दूर 50 में हिस्सा ले सकते हैं और शो में वो धनश्री के साथ दिख सकते हैं।